जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमो अध्याय। अथ अष्टमो अध्याय। श्री मद्भागवत साप्ताहिक कथा के खष्टम स्कंध का अष्टमो अध्याय। विश्वरूप द्वारा इंद्र को नारायण कवच का उपदेश। परीक्षित जी ने पूछा, हे भगवान, इंद्र ने जिस नारायण कवच से समर्थ होकर असुरों को पराजित किया, कृपा करके हमें भी उसका उपदेश करें। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, हाथ पैर धो करके आचमन पवित्री धारण कर उत्तर की ओर मुख करके बैठकर अष्टाक्षर द्वादाक्षर खड्गाक्षर मंत्रों से अंग न्यास करना चाहिए। फिर इष्ट देव का ध्यान कर इस कवच का पाठ करना चाहिए। इसमें 22 श्लोक हैं। प्रथम श्लोक में गरुड़ पर आसीन भगवान विष्णु का ध्यान कर उसमें सब ओर से रक्षा करने की प्रार्थना की गई है। फिर मत्स्य वामन त्रिविक्रम नृसिंह वराह परशुराम राम नर नारायण कपिल भगवान के कर्म बंधन से रक्षा की प्रार्थना की गई है। जले सुमारक्षत मत्स्य मूर्ते योधोराभ्यम वरुणस्य पाशात् अस्थले सुमाया वटवा मनोव्याक्ता ते विक्रमं खेयतो विश्वरूपम। इसी प्रकार सनत कुमार हयग्री कच्छपाल समस्त देवताओं से सब प्रकार से रक्षा की प्रार्थना की गई है। तेनेव सत्यम आसेनेन ध सर्वज्ञो भगवान हरि पातो सर्वं स्वारूपिणे सदा सर्वत्र सर्वगः। इस प्रकार सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हर सदा सर्वत्र सब रूपों से हमारी रक्षा करे। इस प्रकार विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच का साविध वर्णन किया। विश्वरूप बोले, इस कवच से तुम्हारी सब जगह रक्षा होगी तथा शत्रु पराजित होंगे। इस कवच को धारण करने वाला भय मुक्त हो जाता है। एक समय कुशिक गोत्र के ब्राह्मण ने कवच धारण कर मय भूमि के योग बल द्वारा अपने देह का त्याग किया। उस मृत शरीर के ऊपर से विमान में जाता हुआ चित्ररथ कवच के प्रभाव से विमान सहित नीचे गिर पड़ा था। फिर बालखिल्य ऋषियों के कहने पर उसकी हड्डियां सरस्वती नदी में डालकर चित्ररथ बंधन मुक्त होकर के अपने गंतव्य स्थान को चला गया। फलश्रुति या यदम सुड़वाति काले योधार्यति चादृतः नानमस्तस्यन्ति भूतानि मुचन्ते सर्वतो भयात्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। इसका श्रद्धा भक्ति से पाठ करने से शत्रु की भी नतमस्तक हो जाता है। वह जीव निर्भय होकर विचरण करता है। इस प्रकार नारायण कवच का आश्रय लेकर देवों ने दैत्यों का विनाश किया और गई हुई त्रिलोक में राजलक्ष्मी को पुनः प्राप्त कर उपभोग करने लगे। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के अष्टम स्कंद का अष्टम अध्याय समाप्त होता है। अथ नवमो अध्याय। नववा अध्याय इंद्र द्वारा विश्वरूप वध और वृत्तासुर द्वारा देवताओं की पराजय। तस्यासन विश्वरूपाय शिरांश त्रीणि भारता सोमपीठम सुरापीठम मदतिम सुश्रुमम्। सुखदेव जी ने कहा, विश्वरूप के 3 सिर थे। वह एक तो सोमरसपान, दूसरे से मदिरापान, तीसरे सिर से अन्न खाते थे। विश्वरूप का मातृगृह नलिहाल राक्षसों के कुल में था।
इसलिए उनसे भी स्नेह रखते थे। वह राक्षसों से भी निष्ठा रखते थे। वह यज्ञ में दैत्यों को भी आहुति देते थे। ऊंचे स्वर से मंत्र बोलकर देवताओं को भाग तथा माता के स्नेहवश दैत्यों को भी भाग दिया करते थे। चोरी छिपे दैत्यों को आहुति देने की बात इंद्र को अच्छी नहीं लगी। इंद्र ने क्रुद्ध होकर उनके तीनों मस्तक काट डाले। आलक्षम तरसम भीतस्यम शेक्षराक्षम छिन्नतृषा। ये तीन सिर ही संसार के तीन गुण हैं। एक अमृतमय सत्व गुण है। जब यह बुद्धि में होता है तब व्यक्ति अमृत स्वरूप परमात्मा की ओर चलता है। जब रजोगुण होता है तब कर्म में प्रवृत्ति होती है और तमोगुण आने पर प्रमादी होता है। गीता में यही भाव निर्देशित भगवान ने किया है। सत्वं सुखे संचयन्ति रज्ञः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्तं तु तमा प्रमादे युत्युतुः। विश्वरूप के ये तीनों सिर क्रमशः अमृत, अन्न और मदिरा पीने वाले बतलाए गए हैं। विश्वरूप का सोमरस पीने वाला सिर पपीहा, सुरापान करने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला तीतर हो गया। इंद्र ने ब्रह्म हत्या स्वीकार कर ली। 1 वर्ष तक ब्रह्म हत्या से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं किया। 1 वर्ष बाद ब्रह्म हत्या के 4 भागों को विभक्त कर उसके प्रत्येक भाग को पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में विभक्त कर दिया। पृथ्वी में गड्ढा के रूप में ऊसर में प्रभाव दिखाई देता है। वृक्षों में गोद रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है। इसी प्रकार स्त्रियों के ऋतु धर्म की अवस्था में दिखाई देता है। ऋतुकाल में सहवास निषिद्ध है। विश्वरूप की मृत्यु के बाद उसके पिता त्वष्टा अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने संकल्प किया कि इंद्र को पराजित करूंगा। सकाम में कर्म में थोड़ी सी गलती से विपरीत अर्थ होता है। निष्काम कर्म क्षम्य है। उन्होंने इंद्र शस्त्रो विवर्धस्य इस मंत्र से इंद्र के नाश के लिए हवन कुंड में आहुति डाली। उस यज्ञ में स्वापराध के कारण त्रुटि रह गई। इंद्र की हत्या करने वाले इंद्र के हाथों से ही मारा जाने वाला पुत्र वृत्तासुर उत्पन्न हुआ। ऋतिकों ने इंद्र शब्द को उदात्त और शत्रु शब्द को अनुदात्त कर दिया। परिमाणतः पुत्र घातक उत्पन्न हुआ। भागवत में भक्त की महिमा है। कर्म को गौड़ बताया है। यज्ञ कुंड से एक भयानक राक्षस उत्पन्न हुआ। ऐसा जान पड़ता था कि लोकों को नष्ट करने के लिए प्रलयकालीन काल ही प्रकट हो गया। उसे देखकर लोग डर के मारे भागने लगे। एनावृतम इमे लोकास्त्वं त्वाष्टं मूर्तिना सा वै वृत्तिम इतम प्रोक्तम पापा परम दारुणा। देवताओं ने मिलकर उस पर प्रहार करना शुरू कर दिया। वह अस्त्रों को निगलने लगा। सभी देवता भगवान की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिए। परमात्मा ने कहा, दधीच ऋषि की अस्थियों से निर्मित वज्र से वृत्तासुर का वध होगा। इसलिए दधीच ऋषि के जाकर के उनकी शरीर की याचना करो। दधीच ऋषि ब्रह्मज्ञानी हैं। उन्होंने अश्विनी कुमारों को अश्वशिर से इस ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। इसी कारण ब्रह्मा का दूसरा नाम अश्वशिर पड़ा। इससे अश्विनी कुमार जीवन मुक्त हो गए। भगवान बोले, मैंने ही दधीच ऋषि को उपदेश दिया था। वह धर्मज्ञ हैं। अश्विनी कुमार उनके प्रिय शिष्य हैं। उनके मांगने पर अपने शरीर का दान कर सकेंगे।
देवताओं ने वृत्तासुर के मरने पर पुनः तुम्हें दिव्य तेज प्राप्त हो जाएगा। मेरे शरणगत भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। कौन्तेय प्रजाजीतम नामे भक्तम प्रणश्यते। गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक का सुख। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 8वें स्कंद का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।